स्वस्ति गुरुवे, स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाय, स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय, स्वस्ति प्रकाश सहजोर्जित दृङ्मयाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय, मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, त्रैकाल्यं द्रव्य षट्कं नवपद सहितं जीव षट्काय लेश्यः, पंचान्ये चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा, इत्येतद् मोक्ष मूलं त्रिभुवन महितैः प्रोक्तमर्हत् वीरीशैः, प्रत्येति श्रद्धधाति स्पृशति च मतिमान् यह स वै शुद्ध दृष्टिः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम नामस्थापना द्रव्य भावत भावतस्तन्यासः प्रमाण नयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर अल्प बहुत। आज मैं 5 मिनट आपको पहले कुछ भूमिका के रूप में सुना रहा हूँ, तदनंतर हमारे धार्मिक शिक्षा गुरु महोदया आदरणीय ललिता बहन जी साहब के श्री मुखारविंद से जिनवाणी को सुनेंगे। तत्वार्थ सूत्र जी में प्रथम अध्याय के इन 8 सूत्रों में तत्वों को, जीवादि पदार्थों को जानने के उपाय और जीव के सम्यक दर्शन आदि गुणों को जानने के उपाय 4 सूत्रों में बताए हैं। 4 निक्षेप, प्रमाण, नय और निर्देश स्वामित्व वगैरह, और यह 8 अनुयोग द्वार 90 सूत्र से 19वें सूत्र तक मति ज्ञान का वर्णन है। 20वें सूत्र में श्रुति ज्ञान का वर्णन है। आगे अवधि ज्ञान, मन प्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान का वर्णन है। आगे के सूत्रों में मिथ्या ज्ञानों का वर्णन है और लास्ट के सूत्र में नए का वर्णन है। इस प्रकार प्रथम अध्याय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान का वर्णन है और उसके बाद में आगे ये सब जीव के होते हैं, इसलिए दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय में जीव तत्व का वर्णन है। पहले से चौथे तक जीव तत्व का वर्णन है। 5वें में अजीव का, 6ठे में, 6ठे 7वें में आश्रव का, 8वें में बंध का, 9वें में संबद्ध निर्जरा का और 10वें में मोक्ष तत्व का वर्णन है। इस प्रकार 7 तत्व, 5 अस्तिकाय, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, इनको जो भव्य जीव जैसा का तैसा जानता है वह शुद्ध सम्यक दृष्टि कहलाता है। जो संकदी तो कुदिट्ठी एवं जो निश्चय दो जानदि दब्बाणी सब पज्जाये तो सदिट्ठी शुद्धो, जो संकदी तो कुदिट्ठी, जो शंका करता वो मिथ्या दृष्टि होता है। हम सबका बड़ा भाग्य है कि हमको ऐसी अपूर्व वस्तु सुनने को मिल रही है। परम आदरणीय भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब के श्री मुखारविंद से समय सार सुना, पुरुषार्थ सिद्धोपाय सुना, इष्टोपदेश सुना, समाधि तंत्र सुन रहे हैं और अभी जो है गोमटसार कर्मकांड सुन रहे हैं। परम आदरणीय ललिता बहन जी के श्री मुखारविंद से बहुत से विषय हमको सुनने को मिले हैं। भक्तियों के अर्थ मिले हैं, पंच परावर्तन मिले हैं और पंच परावर्तन का वर्णन सुनने को मिला है। और अब ये अति अपूर्व चीज जो है, यह है जो है सत्संख्यादि अनुयोग द्वार की प्ररूपणा, ये अपने को सुनने को मिल रही है। कल आदरणीय ललिता बहन जी साहब ने बताया था कि पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, वायु का, ये सब असंख्यात असंख्यात हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, मतलब वनस्पति का ही सिर्फ अनंत अनंत है। मैं इसके 5 छंद पढ़ रहा हूँ। सब भाई बहन हाथ जोड़ें और मेंटली प्रेजेंट रहें। फिजिकली तो हम सब लोग बैठे हैं यहाँ पर, लेकिन मानसिक रूप से यहाँ पर सब उपस्थित रहने की कृपा करें। इन छंदों को परम आदरणीय परम पूज्य हमारे आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंत प्रतिक्रमण में रोजाना पढ़ते हैं। इच्छामि भक्ति चरितायो तेरस्वियो परिहाविदो पंच महवदानी पंच समितियो त्रिगुत्यो चेदी
तत्थ पढ़ में महबदे पाणादि वादादो वे रमणम। अब यहाँ से बड़े ध्यान से सुनना। से पुड़वी काया जीवा असंख्यजा संख्यजा, आउ काया जीवा असंख्यजा संख्यजा, तेऊ काया जीवा असंख्यजा संख्यजा, वायु काया जीवा असंख्यजा संख्यजा। ओनली, मात्र, सिर्फ वनस्पति काया जीवा अनंतानंता, वनस्पति काया जीवा अनंतानंता। हरिया बिया अंकुरा छिन्ना भिन्ना एदेशिम उद्दावनम विरहणम ओघादो पदोवा कारिदोवा किरंतोवा समनमणिदो तस्मिच्छा में दुक्कड़म। इंद्रिया जीवा संख्यजा संख्यजा, दो इंद्रिय भी इतने ही है, संख्याता संख्यात। इंद्रिया जीवा संख्यजा संख्यजा। अरे लो इसको लो ना भैया, कोई लो ना, क्रम ये है ना कि ये दो तस्मिच्छा में दुक्कड़म। ते इंद्रिया जीवा संख्यजा संख्यजा। कुंतु देये विचय गोविंद गोजो मकुन पिपया यदेश मुद्दावनम प्रदानम विराणम उगादो कपवा सममणितो में दुक्कड़म। चौरिंद्रिया जीवा असंख्यजा संख्यजा। धन समस्या मच्छी पयंग कीड़ बमर मवेर महुयर महुयर गोमक्खी गोमच्छिया एदेशी मुद्दावनम प्रदानम विराणम उगादो कदवा कारिदवा किरंतवा सममणितो तस्मिच्छा में दुक्कड़म। पंचिंदिया जीवा असंख्यजा संख्यजा। अंडाया पौदाया जराया रसाया संसिदिमा समुचिमा उबेदिमा उवादिमा अवि चौरा सीधी जोणी पमु सद सहसेसु एदेश मुद्दावनम परिदावनम विराणम उगादो कदवा कारिदवा किरंतवा समनमणिदो तस्मिच्छा में दुक्कड़म। इसके अंदर जो है देव नारकी मनुष्य तिर्यंश पंचेंद्रिय और पृथ्वी जल अग्नि वायु और दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चौ इंद्रिय असैनी पंचेंद्रिय सैनी पंचेंद्रिय सब मिलकर असंख्याता संख्यात हैं। मेरा प्रश्न परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब से दो प्रश्न जानने की इच्छा है मुझे, और मेरे निमित्त से सभी भाई बहनों को जानने को मिलेगा कि हमको आप इन दो प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करें कि क्या पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चतुर इंद्रिय असैनी पंचेंद्रिय सैनी पंचेंद्रिय देव नार के मनुष्य त्रियन सब मिलाकर, ये सब मिलाकर के भी असंख्याता संख्यात ही है क्या? प्रश्न नंबर एक। क्या मात्र वनस्पति कायिक जीव ही अनंतानंत है? प्रश्न नंबर दो। 8 वर्ष की उम्र में, 8 वर्ष से 1-2 मुहूर्त जो भी ऊपर लगता है कि उम्र में केवल ज्ञान हो जाता है, ऐसा जिनवाणी में कहा गया है। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि 8 वर्ष की उम्र जन्म होने के बाद लेना या जब से मनुष्य आयु का प्रारंभ हुआ गर्भ में आने के बाद तब से लेना, इन दो प्रश्नों का उत्तर आप देने की कृपा करें। और आप हमको बहुत अच्छा एक एक शब्द जो समझा रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है हम साक्षात समूह शरण में बैठे हुए हैं। हमको ऐसी कल्पना करना चाहिए हम सिमंदर भगवान के समूह शरण में बैठे हुए हैं, मनुष्यों के कोठे में बैठे हुए हैं, और वहाँ जो दिव्य ध्वनि ध्वनित हुई है गणधर परमेष्ठी भगवान उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। हम सब समझने की कोशिश कर रहे हैं। परंपरा से आचार्यों के द्वारा ये जिनागम हमें प्राप्त हुआ है और उसका वाचन और उसका समझाने का कार्यक्रम हमारे परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, धर्मपत्नी श्री बाबूजी शंभूलाल जी जैन, कोलकाता निवासी, बेंगलोर निवासी, उनके श्री मुखारविंद से सुनने को मिल रहा है। यह हमारा सातिशय अति उत्कृष्ट पुण्य है। कल आपने जो बतलाया था इंद्रियानुवादेन और कायानुवादेन, तो कायानुवाद अब आज आएगा वनस्पति काय के बारे में, तो जो भी वर्णन आएगा इसके बाद में योग का योगानुवादेन है। ये सारी बातें जो आप हमको संख्या प्ररूपणा में समझा रहे हो, तो प्लीज इन दो प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करें और आगे हमें समझाने की कृपा करें। हम सब भाई बहन, भले ही हम आपसे उम्र में कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं, वो ये विषय यहाँ पर महत्व नहीं रखता। इस समय आप हमारे धार्मिक शिक्षा गुरु हो और जो है आप हम सबको धर्म की शिक्षा दे रहे हो, हमारे सम्यक दर्शन को पुष्ट कर रहे हो। आप हमें सम्यक दर्शन की जो है वो हमारी दृढ़ता प्रदान कर रहे हो, हमारे सम्यक दर्शन में निर्मलता प्रदान कर रहे हो। इसलिए आप हमारी सिर्फ लौकिक गुरु नहीं हो, आप हमारी धार्मिक शिक्षा गुरु हो। इसलिए हम सब आपके श्री चरण कमलों में बड़ी विनय से आपके गुणों में अनुरक्त होकर के आपको सादर प्रणाम निवेदन करते हैं और आपसे सादर जय जिनेन्द्र निवेदन करते हैं। और हम सब मिलकर
आपको हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी मंगल वाणी के द्वारा हमें धर्मामृत पिलाने की कृपा करें। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, कोलकाता बेंगलोर निवासी, प्लीज रिक्वेस्ट प्रारंभ करने की कृपा करें। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वासंग जिनवानी माता की जय। सतसंख्यान योग द्वार ग्रंथराज की जय। मुनि श्री प्रणव सागर जी महाराज की जय। भारत वर्ष में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु कुमेष्ठी विराजमान है, सबके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संपूर्ण माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। रूप में जितने भी कोई भी अगर प्रतिमाधारी हो तो उनको वंदना वंदना वंदना। परम पूज्य बाबू जी के चरणों में दो, नेमीचंद भाई साहब के चरणों में दो, और भी कोई मुझसे जो भी उम्र में बड़े हों सबको चरणों में धोख है। बाकी सबको यथायोग सादर जय जिनेन्द्र है। आज हम लोग कायानुवाद में पृथ्वी काई का आदि का पढ़े थे, उसी में आगे चल रहे हैं। पंडित जी साहब का प्रश्न, पंडित जी साहब निगोदिया जीव छोड़ के, जो कि निगोदिया जीव ऐसा आया है कि सभी निगोदिया जीव वनस्पति कायिक होते हैं, परंतु ध्यान दीजिएगा वाक्य पर, सभी निगोदिया जीव वनस्पति कायिक होते हैं, परंतु सभी वनस्पति निगोदिया नहीं होती। सभी वनस्पति कायिक जीव निगोदिया होते हैं, परंतु सभी वनस्पति कायिक जीव निगोदिया नहीं होती है। क्योंकि हम जानते हैं उसमें प्रत्येक वनस्पति भी होती है, फिर उसमें प्रतिष्ठित सप्रतिष्ठित वनस्पति होती है। ये हम लोगों को पहले से पता है। तो ऐसा आचार्यों ने कहा एक यही संख्या है जो अनंत अनंत है। बाकी सारी, क्योंकि कितने भी असंख्यात को मिला लें हम, जैसा पंडित जी साहब का प्रश्न है कि इतनी सारी संख्या असंख्यात असंख्यात है, सारी असंख्यात असंख्यात मिलके भी आचार्यों ने यही कहा है कि संख्या असंख्यात ही है। असंख्यात का पेट कितना बड़ा है, पंडित जी साहब जिन्होंने अलौकिक गणित थोड़ी सी पढ़ी है, कुछ लोगों ने इस ग्रुप में है, जो एक दो चार लोगों को तो मैं जानती हूँ जिन्होंने अलौकिक गणित देखी पढ़ी है। कितना बड़ा पेट है पंडित जी साहब। जब अलौकिक गणित की कक्षा की मैंने तो मैं तो हतप्रभ रह गई कि यही अनंत 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 को समझने की जरूरत ही नहीं है। इतनी बड़ी असंख्यात असंख्यात वाली संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है। अगर हम ये संख्या इतने बड़े शास्त्र पढ़ने के पहले सचमुच में देखा जाए तो हम लोगों को अलौकिक गणित पढ़नी चाहिए पहले, तो हम लोग को और भी भाव भासना होती है कि असंख्यात कितना बड़ा है। अभी हम कर लेते हैं भाव भासना कितना बड़ा है, इतना बड़ा है। और जो आपका दूसरा प्रश्न है, जितना मैं समझी हूँ, जहाँ से उपपाद होता है वहीं से आयु चालू हो जाती है। गर्भ में तो बाद में आता है जीव, एक मोड़े दो मोड़े के बाद, 3 मोड़ा तो नहीं लेता है त्रस्त जीव, 2 मोड़े के बाद आता है। जहाँ मरण हुआ वहीं उपपाद हो गया और वहीं आयु चालू हो गई। मुझे जितना समझ में आया है, मैं सही हूँ कि गलत हूँ किसी से मैंने अभी पूछा नहीं है, इसलिए मुझे जो लगता है वहां से आयु चालू हो गई। और इसका किसी विद्वान से पूछने का मौका लगता है तो इसको पूछ के, और जिसको कहते हैं ना मोहर लगा देना, इस पर मोहर लगा पाएंगे। आज हम मोहर लगा के नहीं बोल सकते हैं। अपने ज्ञान के 6 उपसम से कहते हैं कि जहां से उपपाद हुआ, चूंकि आयु वहीं से चालू हो जाती है, तो शायद 8 बरस आयु वहीं से होनी चाहिए। और अथवा पर्याप्तक से गिनते हैं तो फिर गर्भ में आने के अंतर्मुहूर्त के बाद होनी चाहिए। तो ये चीज हमें और खुलासा किसी से पूछ के पक्का कह सकेंगे। मुझे जो 6 उपसम बन पड़ा मैंने आपसे कहा। अब हम लोग चलते हैं 48/1 काया अनुवादे न पृथ्वी काय का ललिता जी, हाँ जी 47:1 पढ़िए वापस। 47:1 इंद्रिया अनुवादे न एक इंद्रिया मिथ्या दृष्टियो नंता। इंद्रिय मार्गना के अनुवाद से एक इंद्रिय मिथ्या दृष्टि जीव अनंतानंत हैं। एक इंद्रिय में कोई गुण स्थान नहीं होता है, लेकिन अगर ये नहीं लिखते हैं तो हमें शंका हो जाती
गुण स्थान नहीं लिखते, क्योंकि गुण स्थान में ही संख्या निकाली जा रही है, इसलिए यहाँ पर मिथ्या दृष्टि देना जरूरी हो गया। इंद्रिय मार्गना से एक इंद्रिय जीव कितने हैं? अनंतानंत हैं। यह सामान्य से एक इंद्रिय जीव कहते हुए भी विशेषतः 9 जीव राशियां जानना चाहिए। एक इंद्रिय जीव क्या समझा रहे हैं कि यहाँ पर एक इंद्रिय जीव कहा गया है। एक इंद्रिय में बहुत सारे जीव आते हैं, हम सभी जानते हैं। पृथ्वी का एक, जल का एक, वनस्पति का एक, पांचों स्थावर का एक इंद्रिय में आते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं एक इंद्रिय सामान्य से कहते हुए भी इनमें जो राशि आएगी, यानी इनमें जो जिसको काउंट किया जाएगा, वो नीचे जो 9 राशि दे रखे हैं, ये राशियां अनंतानंत हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि एक इंद्रिय हमने सामान्य से कह दिया, लेकिन एक इंद्रिय तो बहुत तरह के हैं, तो उसमें सभी नहीं है अनंतानंत। कौन है अनंतानंत? नीचे बता रहे हैं, एक इंद्रिय पर्याप्त, एक इंद्रिय अपर्याप्त। एक इंद्रिय में सभी आ गए, पांचों स्थावर कायिक आ गए। बादर एक इंद्रिय पर्याप्त, बादर एक इंद्रिय अपर्याप्त। सूक्ष्म एक इंद्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एक इंद्रिय अपर्याप्त। ये 9 जीव राशि हैं जो कहते हैं अनंतानंत होती है। कैसे होती है? पूरा तीनों लोग। प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग बंद कर लें, मेरा गला सबके जैसा तेज नहीं है, आप लोग को समझ में नहीं आएगा और मेरे गले पे जोर पड़ेगा, उसी सब्जेक्ट को फिर दोबारा लेना पड़ जाता है। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने को, हमसे भी गलती होती है, कई बार खुला रह जाता है, तो थोड़ा सा देख के अपने को बंद कर लें। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि एक इंद्रिय में ये जो 9 राशियां हैं, ये अनंतानंत है। और आगे इसका खुलासा कर रहे हैं। 2 इंद्रिया, स्त्री इंद्रिया, चतुर्इंद्रिया, असंख्य श्रेणियां, प्रतरा संख्य भाग मितः। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीव असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है। जो जगत श्रेणियां जगत प्रतर के असंख्यात में भाग प्रमाण है। ये संख्या बार बार आ रही है, कितनी भाव भाषणा हो रही है नहीं जान रही हूं मैं। आज इसको एक संख्या से हम प्रज्यूम करके समझ लेते हैं तो हमें याद हो जाएगा। क्या करें? असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण। हम जगत श्रेणी को कितना माने? जगत श्रेणी को हम 16 मान लेते हैं। यानी एक जगत श्रेणी में जो 7 राजू की होती है, हमने ये प्रज्यूम किया उसमें 16 आकाश के प्रदेश हैं। और क्या कहते हैं? असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण। और 4 को हम असंख्यात मान लेते हैं, तो कितने जीव होंगे? 16 गुना 4, ये हो गई असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण। हमने असंख्यात कितना माना? 4। जगत श्रेणी कितनी मानी? 16। 16 को जगत श्रेणी को क्या है? असंख्यात जगत श्रेणी। यानी जगत श्रेणी को असंख्यात से कितनी जगत श्रेणियां? असंख्यात। कल हमने समझी थी कि भाई असंख्यात जगत श्रेणी कैसे होती? 1 जगत श्रेणी, 2 जगत श्रेणी, 3, 7 राज्यों में जितने आकाश के प्रदेश आएंगे। तो हमने यहाँ पर माना जगत श्रेणी में आकाश प्रदेश 16 हैं और असंख्यात की संख्या 4 है। तो असंख्यात जगत श्रेणी में कितनी हो जाएगी? 64। फिर उसी को और दूसरे तरह से भी हमको निकालना है, दोनों सेम बैठे तब वो प्रज्यूम की हुई संख्या सही मानी जाती है, अन्यथा नहीं। दूसरे में क्या कह दिया उन्होंने? जो जगत श्रेणियां जगत प्रतर के असंख्यात में भाग प्रमाण है। जगत प्रतर किसे कहते हैं? जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी। हमने जगत श्रेणी कितनी मानी है? 16। कोई कागज पेन लेके बैठे हैं तो करते जाएं, बिल्कुल तुरंत भाव भाषणा हो जाएगी। हमने जगत श्रेणी कितनी मानी? 16। जगत प्रतर क्या होता है? जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी, यानी 16 गुना 16 = 256। तो जगत प्रतर में कितने प्रदेश हो गए? 256। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? जगत प्रतर के असंख्यात में भाग प्रमाण। तो हम जगत प्रतर को असंख्यात से भाग देंगे, क्योंकि असंख्यातवां भाग कर रहे हैं। तो जब हम जगत श्रेणी को 4 माना है हमने असंख्यात, हमने जगत प्रतर को 256 को 4 से भाग दिया तो 64 आया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं असंख्यात जगत श्रेणी भी 64 आई थी, और जगत प्रतर को जब असंख्यातवां जगत प्रतर भी
हमारा 64 आया। यहाँ यही चीज भाव भाषणा करा रहे हैं कि असंख्या जगत श्रेणी प्रमाण है अथवा कितनी है, वो जगत श्रेणी है कितनी, तो जगत प्रतर के असंख्यात्मा भाग। तो इस तरह से हमारा असंख्यात जगत श्रेणी भी 64 आया था और जगत प्रतर का असंख्यात्मा भाग भी 64 आया। तो ये हम समझने के लिए कि क्या है, ये बार बार ये चीज आ रही है, इसकी भाव भाषणा कराने के लिए संख्या से प्रज्यूम करके हम लोग अभी समझे हैं। अब समझ में आप लोग को आ गया होगा, कॉपी पेंसिल पर अपने से करेंगे तो और अच्छी तरह से आ जाएगा। किया, ठीक हुआ जी। 2 इंद्री, 3 ललिता इंद्री। जी एक हाँ? बात है, जगत प्रतर 256 आया। हाँ अच्छा, जगत प्रतर का असंख्यात्वा भाग हुआ, मतलब असंख्यात्वा भाग तो 4 से उसको भाग देंगे 256 हाँ को, तो हाँ 256 को 4 से भाग देंगे तो 64 आएगा, है ना? हाँ यही बात। हाँ। तो और 64 ऊपर आया था, असंख्यात तो जगत श्रेणी दोनों जब हम संख्या करें, बराबर हो जाएगी। बराबर हो हाँ, गई। हाँ ये हमने देख के देखा, एकदम ठीक आया है। ठीक हाँ, है ना, ठीक समझ है। में आ गया हाँ। सबको। अब प्लीज हाँ। आप 4 बोलिए। कैसे आया? जय जी ने ललिता जी 4 कैसे आया, ये नहीं समझ में आया मुझे। भैया प्रज्यूम किया है। बार बार बताती हूँ, जिन्होंने सभी लोगों ने मैथमेटिक्स 55 में पढ़ा है, जो जितना ऊंचे तक पढ़ा है, हम लोग की ऊंची क्लासों में हम लोग को जितने भी सॉल्व करने होते थे, हम लोग को प्रज्यूम करना पड़ता था, मानना पड़ता था, और तब उससे सारे सॉल्यूशन सॉल्व होते थे। यहाँ माना गया है जगत श्रेणी की भी संख्या, जगत श्रेणी में हम जब ये जान रहे हैं कि एक सुई की नोक में असंख्यात प्रदेश है, तो 7 राजू में तो बहुत हो गए, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन हमको समझना है, तो उस बड़ी संख्या को हम छोटी सी संख्या मान के समझना चाहते हैं। तो हमने ली जगत श्रेणी 16, एक जगत श्रेणी में यानी 7 राज्यों में कितने आकाश के प्रदेश, 16, ये हमने प्रज्यूम। आप बड़ी संख्या भी मान सकते हो, क्योंकि हमको जवानी समझाना है और आपको समझना है, इसलिए छोटी संख्या तुरंत पकड़ में आ जाती है, छोटी संख्या का गुणा भाग हम फटाफट कर लेते हैं। तो जगत श्रेणी में हमने 16 प्रदेश माना आकाश के। अब ये क्या कह रहे हैं किताब में, ग्रंथ में क्या करे, असंख्यात जगत श्रेणी, तो असंख्यात को हमने 4 माना, क्योंकि जगत श्रेणी से तो कम मानना। सुनिए, अभी आप ये प्रश्न आप कर सकती थी कि आपने 16 से कम क्यों माना, ये आपका प्रश्न होना चाहिए था। तो एक सुई की नोक में असंख्यात प्रदेश है, जगत श्रेणी में तो कितने प्रदेश हो गए, तो नेचुरली एक संख्यात से उस जगत श्रेणी में तो बहुत ज्यादा प्रदेश होंगे ना, इसलिए असंख्यात को छोटा, जैसे संख्यात भी मानना रहता तो 2 ही मानते, इसी तरह से इसमें प्रज्यूम करके और उस चीज को समझा जाता है। तो कहीं से आया नहीं है, ये माना गया है कि असंख्यात को हमने 4 माना, जगत श्रेणी को हमने 16 माना, ये माना गया, अपने मन से माना गया है। ये पूरा अगर आप कर्मकांड जी वगैरह भाई साहब ने शुरू किया है, अगर भाई साहब गणित पढ़ाएंगे तो आएगा सब, वहां पर सारी चीज हम लोग को इसी तरह से मान के ही चलनी पड़ती है। संख्यात को 4 जगत श्रेणी को 16 माना है। प्लीज सब बंद करें, नहीं तो मैं तो रुक जाऊंगी, मेरे गले में आवाज नहीं है ज्यादा। मतलब एक सेंटेंस हमको याद करना है, असंख्यात जगत श्रेणी बराबर जगत प्रतर का असंख्यात्वा भाग, असंख्यात्मा भाग, ये सेंटेंस याद करना है। अब रह गया कि क्या एक्चुअल में ऐसा होता है। तो यहाँ पर चूंकि जैसे अपने उसमें आता है समय प्रवध आता है ना, सिद्धों का अनंतवा भाग अथवा अभव्य राशि का अनंत गुना, है ना, दोनों चीज वहां पर भी दोनों चीज इस तरह से बताई जा रही जैसे दोनों इक्वल हो, लेकिन चूंकि अनंत तो अनंत ही है, अगर छोटा भी हो रहा है उससे मान लीजिए तो अनंत अनंत है। वहां इसी तरह से असंख्यात जगत श्रेणी भी असंख्यात है, जगत प्रतर भी असंख्यात है। तो अगर असंख्यात की संख्या हम क्या जानने जाएंगे, कुछ कम बेसी हो तो भी असंख्यात है, उसको कहेंगे तो असंख्यात है ना। लेकिन यहाँ पर हमने ये प्रज्यूम करके केवल ये आप लोगों को याद कराने के लिए बताया, वास्तव में बराबर ही होता है कि एक एक प्रदेश, क्योंकि वो काउंट के लायक ही नहीं है, काउंट हो ही नहीं सकता है। तो ऐसा नहीं, चूंकि यहाँ ये भाव भाषणा कराने के लिए हमने असंख्या से आप लोग को बताया कि भाई इसको हम समझ सके, जगत श्रेणी असंख्यात होगी तो जगत प्रतर का असंख्यात्मा भाग होगा, ये चीज हमको पकड़ में आनी चाहिए। अब आगे चल रहे हैं। इन 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव, इन्हीं के पर्याप्त और अपर्याप्त जीवों को भी उक्त संख्या प्रमाण प्रत्येक को समझना,
इस पर कौन से शब्द पर ध्यान देना है? प्रत्येक पर। हम ये भाव भासना नहीं कर लें कि जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण में सारी संख्या है, अलग अलग है। जो पंडित जी का सवाल है, पंडित जी साहब अलग अलग होते हुए भी सब मिलाने पर असंख्यात है। पंच इंद्रियेषु मिथ्या दृष्टियो असंख्ये श्रेणयः प्रतरा संख्ये भाग प्रमितः। पंचेंद्रियों में मिथ्या दृष्टि जीव असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है। यहाँ चारों निकाय के, चारों गति के जीव आ गए हैं, चारों निकाय के देव आ गए, सातों नारकों के नारकी आ गए, सारे मनुष्य आ गए, और जो पंचेंद्रिय त्रियंच हैं वो पंचेंद्रिय आ गए। तीन राशि तो पंचेंद्रिय ही होती है, केवल एक त्रियंचों के ही चलते पंचेंद्रिय पना घटा के अलग से बताया जा रहा है, क्योंकि जीव एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय होते हैं। मिथ्या दृष्टि असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है, जो जगत श्रेणियां जगत प्रतर के असंख्यात में भाग प्रमाण है। यहाँ भी पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय पर्याप्त, पंचेंद्रिय अपर्याप्त, मिथ्या दृष्टियों की जीवों की उक्त संख्या जानना। माने पंचेंद्रिय पर्याप्त कितने हैं? तो असंख्यात जगत श्रेणी है। पंचेंद्रिय खाली पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय पर्याप्त कितने हैं? तो भी असंख्यात जगत श्रेणी है। और पंचेंद्रिय अपर्याप्त कितने हैं? तो वो भी जगत श्रेणी, असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है, ये कहना चाह रहे हैं। सासाधन सम्यक दृष्टि योग केवल अंतः सामान्य उक्त संख्या। सासाधन सम्यक दृष्टि से लेकर अयोग केवली गुण स्थान तक प्रत्येक गुण स्थान वाले पंच इंद्रियों की संख्या ओग के समान है, जो कि 45 में 3 में उनमें दिखा दिया गया है। सारी संख्या 45 नंबर के उसमें ऑब्लिक 3 में बता दी गई है। सयोग केवली अयोग केवली के संपूर्ण इंद्रियां नष्ट हो गई है, अतएव उनके पंचेंद्रिय यह संख्या कैसे घटित होती है? समाधान नहीं, क्योंकि पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म की अपेक्षा सयोग केवली और अयोग केवलियों के पंचेंद्रिय संज्ञा घटित हो जाती है। इसका हमने कल बताया था कि पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म है वो सबसे लास्ट में विच्छुत्ति होती है। जब मोक्ष जाते हैं उस समय जो 13 प्रकृति अथवा किन्हीं आचार्य के मत से 12 प्रकृति के क्षय होता है, वहां पर पंचेंद्रिय जाति का क्षय होता है। तो काम ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, पर वो हैं अभी पंचेंद्रिय। तो यही आचार्य यहाँ पर बता रहे हैं कि पंचेंद्रिय जाति उनमें घटित होती है। कायानुवादेन पृथ्वी कायिका, अप कायिका, तेज कायिका, वायु कायिका, संख्या लोका। सब ध्यान से सुनेंगे और होमवर्क करेंगे तो बहुत, जो भी कुछ लोगों ने तो कर रखा, चूंकि पहले हो चुका है ये सब्जेक्ट, जिन्होंने नहीं किया है वो अपनी कॉपी में दिन में करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत भावभासना होगी। काय मार्गना के अनुवाद से पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक जीवों की संख्या संख्यात लोक प्रमाण है। पीछे क्या बता के आए कि एक इंद्रिय जीवों की संख्या मिथ्या दृष्टि की कितनी है? अनंतानंत। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? असंख्यात लोक प्रमाण। ये है तो एक इंद्रिय, ये 2 इंद्रिय नहीं है, हैं सभी मिथ्या दृष्टि, क्योंकि एक इंद्रिय मिथ्या दृष्टि होते हैं। संख्या इतनी छोटी कैसे हो गई? क्योंकि वहां जो एक इंद्रिय सामान्य से संग्रहने से कथन था, उस एक इंद्रिय में निगोद, वनस्पति सभी आ गए थे। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर केवल 4 काय को ले रहे हैं, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक और वायु कायिक। इन 4 जीवों की संख्या कितनी है? तो कहते असंख्यात लोक प्रमाण। अब हम इसको यहाँ भाव भासना करें। एक लोक में 343 घन राजू, उन 343 घन राजू में जितने आकाश के प्रदेश, उसको हम असंख्यात से गुणा करें, तब वो होगी असंख्यात लोक प्रमाण। उतनी संख्या है इन चारों की अलग अलग, उतनी संख्या इन चारों की अलग अलग है, लेकिन उससे भी ज्यादा संख्या कौन सी है? अनंतानंत। क्योंकि ये कितना भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर भी असंख्यात ही है। और पीछे क्या थी? अनंतानंत थी। तो वो संख्या बड़ी नहीं, बहुत बड़ी थी, अनंत भी नहीं थी, अनंतानंत थी। विशेष रूप से असंख्यात लोक प्रमाण जीव कौन कौन से होते हैं? यह कहते हैं
क्यों कहना चाह रहे हैं? जिस तरह से पिछले पेज में एक इंद्रिय सामान्य से कह करके फिर उसका व्यवहार नहीं के जैसे अलग अलग विवक्षा करके बताए कि हमने मिथ्या दृष्टि जीव एक इंद्रिय कह तो दिया सामान्य से कि अनंतानंत होते हैं, पर उसमें एक इंद्रिय जीव में तो पृथ्वी का एक, जल का एक, सभी आ गए। तो उन्होंने फिर विशेष विवेचन में हमें बताया कि भाई एक इंद्रिय पर्याप्त, एक इंद्रिय अपर्याप्त, फिर एक इंद्रिय बादर पर्याप्त, एक इंद्रिय बादर अपर्याप्त, फिर एक इंद्रिय सूक्ष्म पर्याप्त, एक इंद्रिय सूक्ष्म अपर्याप्त। ये वास्तव में ये 9 संख्या अनंतानंत होती है। इन 9 संख्या से बाहर के जो जीव हैं, जो इन 9 संख्या में जीव नहीं है, इसके बाहर वाले जो पर्याय में जीव हैं, वे अनंतानंत नहीं होते हैं, वे असंख्यात होते, असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। परंतु एक सामान्य कथन से इन्होंने कह दिया कि 4 प्रकार के जीव हैं जो असंख्यात लोक प्रमाण है। अब ये एक संग्रह नहीं, इसको कहते संग्रह नहीं, से इन्होंने 4 जीवों को संग्रह कर लिया, इकट्ठा कर दिया, इकट्ठा 4 जीवों के बारे में बता दिया। अब उसी को और विशेष से, और जिसको कहते हैं व्यवहारने से टुकड़े टुकड़े करते जाना, खंड खंड करते जाना, उसकी अलग अलग विवक्षा करते जाना। तो अब अगले वाक्य में क्या बताने जा रहे हैं कि हमने सामान्य से तो कह दिया कि असंख्यात लोक श्रेणी, असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं, परंतु सभी थोड़ी होते हैं, उसमें कौन कौन से होते हैं, जिस तरह से पीछे बताया उसी तरह से अब इसमें बता रहे हैं कि असंख्यात लोक प्रमाण कौन कौन सी जीव राशि होगी। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक। इसी के फिर कहते हैं तथा बादर पृथ्वी कायिक, बादर जल कायिक, बादर अग्नि कायिक, बादर वायु कायिक, बादर वनस्पति कायिक, प्रत्येक शरीर जीव। बादर क्योंकि पीछे उसमें जो आया एक इंद्रिय तो आया, लेकिन उसमें वनस्पति कायिक जीव नहीं आ रहे हैं। वनस्पति कायिक जीव अनंतानंत, प्रत्येक, साधारण की बात, साधारण तो निबोधा ही है, वही तो अनंतानंत है। प्रत्येक वनस्पति वो कभी भी अनंतानंत नहीं होती है, असंख्यात लोक प्रमाण होती है। यहाँ से हमें ये भाव भासना करनी चाहिए और इस सिद्धांत को अलग से स्टार दे करके लिखना चाहिए कि वनस्पति प्रत्येक जीव असंख्यात लोक प्रमाण है, न कि अनंतानंत है। हम लोग साधारण से वनस्पति कह देते हैं अनंतानंत, साधारण कथन में तो साधारण वनस्पति भी आ जाती है। फिर क्या कहते हैं, ये 5 तरह के हो गए और इन्हीं 5 बादर संबंधी अपर्याप्त जीव तो 10 हो गए। फिर इन्हीं बादर का अपर्याप्त हो गए। और फिर यहाँ पर कहते हैं सूक्ष्म पृथ्वी कायिक, सूक्ष्म जल कायिक, सूक्ष्म अग्नि कायिक, सूक्ष्म वायु कायिक। और इन 4 सूक्ष्म और बादर हम लोग पहले भी समझ चुके हैं कि एक इंद्रिय के ही भेद होते हैं। तो इन चारों के संबंधी पर्याप्त जीव और अपर्याप्त जीव, तो 5, 4 तो ऊपर 4 पृथ्वी कायिक आदि हो गया, 5 फिर उनका साधारण से जो बादर कहते हैं बादर कायिक, तो बादर कायिक हो गया, उसमें एक वनस्पति कायिक प्रत्येक जुड़ने से 9 हो गया। उन्हीं 5 बादर का फिर कहते हैं अपर्याप्त, जैसे क्या, बादर अग्नि कायिक अपर्याप्त, बादर वायु कायिक अपर्याप्त। तो इन्हीं 5 का ध्यान देंगे। वनस्पति कायिक अपर्याप्त जीव भी असंख्यात अनंतानंत नहीं होते हैं, असंख्यात लोक प्रमाण ही होते हैं। वनस्पति प्रत्येक जीव अपर्याप्त भी अनंतानंत नहीं होते हैं, असंख्यात लोक प्रमाण ही होते हैं। इन्हीं 5 बादरों संबंधी अपर्याप्त जीव। और फिर कहते हैं सूक्ष्म पृथ्वी कायिक, इसमें वनस्पति नहीं आएगा, सूक्ष्म जल कायिक, सूक्ष्म अग्नि कायिक, सूक्ष्म वायु कायिक। और इन्हीं ये 4 सूक्ष्म का पर्याप्त और अपर्याप्त, इस तरह से ये 26 भेद वाले यहाँ जीव ग्रहित किए गए हैं। अब यहाँ पर एक बात, लोकाकाश में, चलिए आगे पढ़ते हैं। लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश हैं, एक एक प्रदेश पर एक एक जीव। अब देखिए असंख्यात लोक किसको कहते हैं, कितने जीव हो सकते हैं, उसके बारे में नीचे बता रहे हैं। लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश हैं। अब देखिए एक सुई की नोक में भी असंख्यात प्रदेश, और पूरे लोकाकाश में भी जो 343 14 राजू प्रमाण है उसमें भी असंख्यात। असंख्यात का पेट कितना बड़ा है वो समझाने के लिए हम बोल रहे हैं कि एक सुई की नोक में भी असंख्यात प्रदेश,
और 14 राज्यों में भी असंख्यात प्रदेश आकाश के। एक एक प्रदेश पर एक जीव हो तो एक लोक प्रमाण जीवों की संख्या होगी। अगर ये एक लोक 343 घन राज्यों का जो है आचार्य श्री समझा रहे हैं कि उसके एक एक प्रदेश पर आप एक एक जीव को बैठा दीजिए, तब एक लोक प्रमाण जीव होगा। ऐसा असंख्यात लोक प्रमाण उतने जीव हैं। कौन कौन से? ऊपर जो 26 भेद बताए हैं वो इतने ये जीव हैं। अब आगे बता रहे हैं वनस्पति कायिका अनंतानंतः, वनस्पति कायिक जीव अनंतानंत हैं। यहाँ अनंत जीव राशि कौन सी है? क्योंकि सारी साधारण कथन करके फिर बाद में और उसका विशेष कथन बता रहे हैं कि साधारण से तो हमने कह दिया, सामान्य कथन, साधारण मतलब सामान्य कथन से तो कह दिया, संग्रहण से तो कह दिया हमने कि वनस्पति का ही अनंतानंत है, लेकिन वे हैं कितने? अब उसको व्यवहार कथन से, व्यवहार से अलग अलग बता रहे हैं। यहाँ अनंत जीवों की राशि कौन सी है यह कहते हैं। ध्यान से किताब देखिएगा। वनस्पति कायिक जीव, निगोद जीव, वनस्पति बादर जीव, वनस्पति सूक्ष्म जीव, वनस्पति बादर पर्याप्त जीव, वनस्पति कायिक बादर पर्याप्त जीव, वनस्पति बादर अपर्याप्त जीव, वनस्पति सूक्ष्म पर्याप्त जीव, वनस्पति कायिक सूक्ष्म अपर्याप्त जीव, निगोद बादर जीव, निगोद सूक्ष्म जीव। निगोद वनस्पति ले ही रहे तो फिर जरूरत क्या थी, क्योंकि साधारण वनस्पति निगोदिया में आती है। निगोद बादर जीव, निगोद सूक्ष्म जीव, निगोद बादर पर्याप्त जीव, निगोद बादर अपर्याप्त जीव, निगोद सूक्ष्म पर्याप्त जीव, निगोद सूक्ष्म अपर्याप्त जीव। ध्यान दिए होंगे इसमें वनस्पति प्रत्येक नहीं लिया गया है। ध्यान देंगे इसके नीचे जो हम लोगों ने पढ़ा, जिनके पास किताब है, वनस्पति प्रत्येक इसमें नहीं लिए, वनस्पति प्रत्येक शरीर ऊपर लिया गया। इससे क्या मतलब लिखा कि वनस्पति प्रत्येक जीव अनंतानंत नहीं होते हैं। इसमें जिसकी संख्या बताई गई है अनंतानंत वालों की बताई गई है। ये 14 जीव राशियां अनंतानंत लोक प्रमाण है। वो असंख्यात लोक प्रमाण थी, ये कितनी है? अनंत लोक प्रमाण भी नहीं, अनंतानंत लोक प्रमाण है। इतनी है ये जीव राशियां। हम लोग को पढ़ के लगता होगा होगी जीव राशि, पर ये सारी जीव राशि में हम लोग बहुत बहुत बार पैदा हो चुके हैं और आगे का कोई कंफर्म टिकट नहीं है कि नहीं होंगे, ऐसा कोई हमारे पास मोहर लगे हुए वचन नहीं है। तो ये राशियां पढ़ के बहुत ही सोच के देख सकते हैं कि इतनों में हम लोग और कितनी बार जन्म कर चुके हैं। ये पंच परावर्तन जिन्होंने सुना है बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। कितनी रोंगटे खड़े होते हैं जब ये चिंतन अपने मन में आता है कि हम भी इसमें पता नहीं कितनी बार जन्म लिए हैं और आगे भी अगर हमको सम्यक दर्शन नहीं होता है तो आगे का भी कोई भरोसा नहीं है। ललिता जी, इसमें निगोदिया जीव को पर्याप्तक भी बताया है और निगोदिया जीव को बादर भी बताया है। तो निगोदिया जीव बड़े भी होते हैं और पर्याप्तक भी होते हैं क्या? हम तो इतने दिन सोच रहे थे कि वो अपर्याप्तक और सूक्ष्म ही होते हैं। अब सुनिए, यहाँ जो निगोदिया जीव, बहुत अच्छा प्रश्न करी है, इसी पर ऐसे याद भी नहीं रहता बताना। एक तो ये भाव भासना हमेशा रखिएगा कि बादर का मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें आंख से देख सकते हैं। हमारे भाव भासना ये रहती है जिनको हम आंख से देख सकते हैं वे बादर, ऐसी परिभाषा नहीं है। जो जीव बाधित होते हैं और जो जीव बाधा पर पहुंचाते हैं वे बादर कायिक हैं। ऐसे बहुत सारे बादर कायिक हैं वातावरण में सभी जगह, क्योंकि बादर जीव भी हैं सभी जगह। हमको आंख से कहाँ दिखते हैं, कोई नहीं जीव दिखता हमको, सब बाधित होते रहते हैं। हमको भी बाधित करते होंगे हम लोग को। अब कई बार कोई भी जानवर नहीं दिखता और हमको हाथ में लगता कि जैसे कोई काटा हो, है ना, कई बार ऐसा लगता कुछ भी नहीं रहता वहां पर। देखेंगे तो कुछ भी, किधर भी कुछ भी नहीं दिखता है। वो कहाँ, मैं कई बार इस पर सोचती हूँ कि ये कहाँ से हुआ। ये जरूर कोई बादर का एक जीव था जो मेरे आंख का विषय नहीं बन सकता था, लेकिन मुझे बाधा पहुंचा दिया। मैं गलत हो सकती हूँ, मेरे अपने मन में लेके चिंतन चलता है, क्योंकि आचार्यों ने यही परिभाषा की है। आचार्य ने ऐसा भी आया है जीव कांड जी में कि सूक्ष्म जीव कदाचित
सूक्ष्म जीव अवगाहना में बादर जीव से बड़ा हो सकता है, ऐसा भी कथन आया है। तो यहाँ बादर का मतलब ये न लें कि हमको आंख से दिखाई दे। त्रस कायिक समय हो गया है, समाप्त करते हैं। आंख मधु से आई है। दिखाई दे, ललिता जी ये सेंटेंस वापस बोलिए एक बार। बादर जीव का जो आप बोले हैं कि हम इन्हें देख सकते हैं, ये नियम नहीं है ना। हाँ, क्योंकि बादर हमारे आंखों दिखाई दे। एक मिनट, अच्छा मेरा ट्रांसफर होता रहता है। सब कोई फोन क्यों लिए भाई? कोई प्रश्न कर रहा तब तो और खास करके सबको म्यूट रखना चाहिए, सबको भाव भासना होगी। मैंने ये कहा कुसुम जी कि बादर का मतलब ये नहीं है कि जो आंखों से दिखाई दे। कई चीजें हमको आंख से नहीं दिखती है, दूरबीन से देखते हैं तो दिख जाती है, कोई और उससे बड़े पावर से दिखती है तो दिख जाती है, लेकिन बहुत से ऐसी जीव राशि है जिसको अवधिज्ञानी देख पाता है, हमारी आंखें नहीं देख पाती है ना। तो परिभाषा ये बनी है कि बादर कायिक जीव उसे कहते हैं जो बाधा पहुंचाए और बाधित हो, न कि ये परिभाषा है कि वो सूक्ष्म जीव से बड़ा होता है अथवा वो आंखों से दिखाई देता है, ऐसी परिभाषा नहीं है। और साथ में ये भी कहा गया कि कदाचित सूक्ष्म जीव की अवगाहना बादर से बड़ी हो सकती है। यहाँ कहने का मतलब क्या है? सूक्ष्म का बड़ा होना नहीं बताया जा रहा है, इससे ये बताया जा रहा है कि बादर जीव कितना सूक्ष्म हो सकता है ना। यहाँ ये बताइए, यहाँ ये नहीं बताया गया इस कथन से कि सूक्ष्म जीव बड़ा होता है, ये बताना चाह रहे हैं कि इतना बादर हो के भी इतना छोटा हो सकता है जो सूक्ष्म से छोटा हो, तो हमारे आंखों का विषय नहीं बनता है ना। तो इसलिए हम जो अपने प्रश्न उठ जाता है कई चीज निगोजिया के बारे में, जैसे मंजू जी को शंकाई क्यों आती, क्योंकि हमारे दिमाग में ये रहता है कि हमको दिखाई देता है। तो वो चीज हम यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि बादर की परिभाषा वो नहीं है। जब शंका उठाई गई शिष्यों के द्वारा तो आचार्यों ने ये मतलब उसका ये किया। हम लोग क्लास समाप्त करते हैं। आज शायद मधु ये जिनवानी स्तुति करेगी, आई है क्या मधु? हाँ माँ प्रणाम। हाँ ठीक है बेटा। माँ, पापा जी, चाचा जी, चाची जी, सबको सादर प्रणाम। सभी आंटी जी लोगों को सादर जय जिनेंद्र, सादर प्रणाम, सादर धोक। जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र, प्रणाम। एक मिनट अपने को सब म्यूट कर लीजिए। म्यूट रखे प्लीज। आप मन में भावना भाई है। हाँ मधु बोलो। मधु अच्छा, वो पता नहीं अनम्यूट। हाँ अब गा रही हूँ मैं। शारदा माँ तेरी वाणी भव दुख निवारणम, तेरी ही ज्योति जगमगे माँ मम हृदय मंदिरम। शारदा माँ तेरी वाणी भव दुख निवारणम, तेरी ही ज्योति जगमगे माँ मम हृदय मंदिरम। निकट भव्य को तू ही भाती, तेरा ही माँ दर्शनम। तुझको ही धारण करके माता नष्ट मिथ्या दर्शनम। निकट भव्य को तू ही भाती, तेरा ही माँ दर्शनम। तुझको ही धारण करके माता नष्ट मिथ्या दर्शनम। नष्ट मिथ्या दर्शनम। होता सम्यक्त्व का उजाला, तत्व तत्व विचारणम। भव पार करने की अनोखी तू है माता पोतकम। होता सम्यक्त्व का उजाला, तत्व तत्व विचारणम। भव पार करने की अनोखी
तू है माता पोतकम, तू है माता पोतकम। कर्मों की धूप से जलते हम सब, तू ही है छाया प्रदम। विनय से हम कर रहे हैं माता तेरी अर्चनम। कर्मों की धूप से जलते हम सब, तू ही है छाया प्रदम। विनय से हम कर रहे हैं माता तेरी अर्चनम, माता तेरी अर्चनम। झुका रहे हैं चरण तेरे माता अपना मस्तकम। देख लो बस एक बार तुम, हो जीवन मम सार्थकम। झुका रहे हैं चरण तेरे माता अपना मस्तकम। देख लो बस एक बार तुम, हो जीवन मम सार्थकम, हो जीवन मम सार्थकम। शारदा माँ तेरी वाणी भव दुख निवारणम। तेरी ही ज्योति जगमगे माँ मम हृदय मंदिरम, मम हृदय मंदिरम, मम हृदय मंदिरम। जय जय, सबको प्रणाम। बहुत सुंदर मधु दीदी, बहुत ही सुंदर लगता है। बहुत सुंदर गाया है, बहुत सुंदर। कितनी सुंदर आवाज है। बहुत सुंदर। बाबूजी मम्मी की अरे रचना बाबूजी, इतनी सुंदर है। आप ही बनाई है क्या ललिता जी? बाबूजी बाबूजी ये मैंने बनाई है। हैं? अपने से बनाती है क्या? हाँ, मैंने बनाई है। अपने से बनाती है क्या? अक्षय तृतीया पे बनाई थी। वही तो नहीं कह रही इसमें हूँ। बना के बोल रही है क्या? नहीं नहीं, मम्मी ने बनाई है रचना। मम्मी बनाने वाली, बेटी गाने वाली। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है क्या? ओ अच्छा। अक्षय तृतीया पे बनाई थी भाभी जी ने। ये सारी रचना माँ की ही होती है। माँ के ठीक है सारे बेटा, शब्द बहुत होते अच्छा, हैं। बहुत अच्छा। गाने वाला भी तो वैसे ही होता है। मैं तो सबकी बेटी हूँ, आप सबकी बेटियों में, जो भी मम्मी की सहेलियां हैं सबकी बेटी हूँ। हाँ हाँ, मम्मी कहाँ से लेते हो? बहुत अच्छा है ना, ठीक है। बहुत अच्छा लगा। जय जिनेंद्र। सबको जय जिनेंद्र। सबको जय रहे हैं, सबको जय रहे हैं। सभी को प्रणाम, बड़ों से प्रणाम, सभी से जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र, सभी को जय प्रणाम। जिनेंद्र सभी को। भाभी को सब बड़ों को प्रणाम। सबको जप लिया, जय जप लिया, जपेंगे। जप लिया। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बनाई है ललिता।